दशरथ ने कहा कि कई सुन, एक राजा ने नहारू नाम का पंछी पाला था, पिंजड़े में उसको रखा था और उस पंछी को मांस खाने की आदत थी। राजा एक दिन वन के लिए गया। जब वह वन से वापस लौट रहा था तो इसको होश आया कि पिंजड़े में बंद है वह पंछी, उसके लिए मैं कुछ मांस की व्यवस्था करके लेके जाऊं। तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी और इतने में उस राजा ने बड़ी जोर से वाण मारा और उसमें मृत्यु हो गई बछड़े की। गाय रो रही थी, चीख रही थी और वह कह रही थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरे बच्चे को मारा। निर्दयी राजा ने उस बछड़े के टुकड़े टुकड़े करके उसके मांस को लिया, नहारू नाम के पंछी के सामने वह मांस डाला। नहारू नाम के पंछी ने उसको सूंघा और कहा, राजन तू गौ हत्यारा है, क्या मेरा दुर्भाग्य है मैं तेरे यहाँ हूँ। और शीघ्र ही उस पंछी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा उस समय अपनी छाती पीट रहा था कैकई, और वह बोल रहा था कि मेरा पाला पोसा पंछी भी चला गया और मुझसे गौ हत्या भी हो गई। याद रखना कैकई, तेरी भी हालात यही होगी। राम का वन गमन होगा, मेरी मृत्यु होगी, तो दीवालों पर हाथ पटकेगी, तेरी चूड़ियाँ फूटेंगी, तेरे माथे की बिंदी छूटेगी, तो रो रो करके कहेगी कि कोई मुझे मेरे राम को दे दो, कोई मेरे सुहाग को वापस दे दो। लेकिन कोई भी तुझसे बात करने को तैयार नहीं होगा। कैकई तुझे गालियां मिलेंगी। महाराज ने पुनः रो रो करके प्रार्थना कैकई को की है, लेकिन कैकई के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। पूरी रात बिलखते बिलखते महाराज बेहोश हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह के सूर्यदेव बाहर निकल करके आ गए। कैकई माता के दरवाजे पर बंदी जनों की भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ से भीड़ लगी थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे, अन्नदाता की जय हो। अभी तक ये दरवाजा खुला क्यों नहीं है? लिखा है, पछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। बंदी जन कह रहे थे कि पहले पहर में हमारा राजा जागता था, लेकिन सूर्य उदित हो गए हैं और अभी तक राजा नहीं जगा। कारण क्या है? पूरे जीवन में महाराज सिर्फ एक दिन सूर्यास्त के बाद आंखें खोली। अचंबा लोगों को हो रहा है और आज लोग जल्दी जगें तो लोगों को आश्चर्य होता है। लोग पूछते हैं, भैया 4 बजे तुम्हारे घर में लाइट जल रही थी, कोई बीमार तो नहीं था? क्या बात थी? पहले लोग लेट जगते थे तब लोगों को आश्चर्य होता था, आज लोग जल्दी जगें तो लोगों को अचंबा होता है। बंदी लोग दरवाजे पर खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे, अन्नदाता की जय हो। दरवाजा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला नहीं। इतने में कुछ लोग दौड़ते हुए गए, जाए सुमंत्र जगाव हो जाई। लोग सुमंत्र के पास में पहुंचे। श्री सुमंत जी चल करके आए। सुमंत ने दरवाजा खटखटाया और मंथरा ने आकर के दरवाजा खोला। और जब मंथरा ने आकर के जब दरवाजा खोला है तो सुमंत तो अचंभित हो गए कि सुबह ही सुबह मंथरा इस घर में क्या कर रही है। सुमंत जी ने मंथरा को पूछा, महाराज कहाँ है? तब उस मंथरा ने कहा, राजा और रानी कोप भवन में। पूरी रात्रि लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती रही और हम तो दासी लोग हैं, हमारी तो हिम्मत ही क्या है कि हम जाकर के पूछें झगड़ा काय बात का था, लड़ाई काय बात की थी, कि तुम खुद जाकर के पूछ लीजिए। जब कोप भवन की बात सुनी, बड़ा सजग्र मंत्री है, होशियार मंत्री है, सुमंत समझ गए कि अयोध्या का भाग्य फूट गया। सुमंत जी ने अंदर कोप भवन में प्रवेश किया। काली सांपिन की तरह कैकई एक कोने में बैठी हुई थी। महाराज अचेतन पड़े हुए थे, महाराज बेहोश पड़े हुए थे। इतने में सुमंत महाराज के पास पहुंचे। राजा दशरथ के चरणों में श्री सुमंत ने वंदन प्रणाम किया और कहा, अन्नदाता की जय हो। आपका यह बूढ़ा सचिव आपके चरणों में प्रणाम करता है। राजन, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुमंत की आवाज़ सुनकर
महाराज की देह में ऐसे प्राण लौट के वापस आ गए जैसे मई और जून के किसी सरोवर के कीचड़ में तड़फती हुई किसी मछली के ऊपर जुलाई और अगस्त की वर्षा हो गई हो। आज राजा ने सुमंत के कंधे पर हाथ रखा, खड़े हो गए और कहा, सुमंत, अभी तक मैं यह समझ रहा था इस धरती पर मुझसे बड़भागी और कोई दूसरा नहीं है। मुझे गर्व था इस बात के लिए कि मेरे पास चार पुत्र हैं। इस बात के लिए मुझे गर्व था कि मेरे पास कौशल्या, केकई और सुमित्रा जैसी रानी है। मुझे इस बात का गर्व था। लेकिन हे सुमंत्र, मुझे आज पता लगा है कि इस धरती पर मुझसे बड़ा और कोई दूसरा भागा नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र, मैंने इस अयोध्या के वृक्ष को अपने हाथों से सींचा है। इस सूखते हुए इस वृक्ष को कैसे भी बचा लो सुमंत, कैसे भी बचा लो। इतना कहा, महाराज उन्हें मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। सुमंत जी ने फिर हिलाया डुलाया, दशरथ राजा के मुख से आवाज निकली नहीं है। तब श्री सुमंत केकई माता के पास सामने पहुंचे और कहा, महारानी क्या बात है, महाराज बोल क्यों नहीं रहे। तब कहा केकई ने, रात को राम राम का नाम लेते हुए आए, परी न राज ही नींद निस हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम महीस। राम राम कह करके आए थे, आकर के अचेतन हो गए। मैंने पूछने की बड़ी कोशिश की, मुंह से जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है हे सुमंत्र, ये अपने मन की बात अपने लाडले पुत्र राम से कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए तुम राम को बुला करके ले आओ। सुमंत तो बड़ा होशियार मंत्री था। वो समझ गया कि केकई जैसी नारी का रूठना और यह अवधपति के लिए कभी शुभ नहीं हो सकता। जो ही सुमंत केकई के महलों से बाहर निकल करके आए हैं, पूछा बंदी लोगों ने, कहा काका क्या हुआ। सुमंत्र को सब काका बोलते थे। सुमंत ने कहा, हुआ क्या, अयोध्या का भाग फूट गया। सुमंत्र जी सीधे प्रभु राम के महलों की तरफ गए। राम के महल का नाम कनक भवन है। वहाँ पहुँचना हुआ। भगवान प्रभु श्री राम महादेव का अभिषेक कर रहे थे उस समय। माइक शंकर जी का अभिषेक कर रहे थे। किसी काम से माता जानकी भवन से थोड़ा बाहर दरवाजे से निकल करके आई थी। इतने में श्री सुमंत जी का पहुंचना हुआ। सुमंत की आंखें गीली सी हो रही थी। आज इस राजभवन की बधू ने सुमंत के चरणों में प्रणाम किया। ये अयोध्या की संस्कृति है, जहाँ नौकर और चाकर को भी वहाँ की बहुएं प्रणाम करती हैं, वंदन करती हैं। आज की बहुओं को तो अपने सासू ससुर को प्रणाम करने में लाज लगती है, शर्म लगती है। माता जानकी ने झुक कर के प्रणाम किया। सुमंत रो पड़े, आंख के आंसू माँ जानकी के ऊपर गिरे। माता जानकी ने कहा, काका क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा? आप यहाँ तक आए, हमें देरी हो गई, हम आने ही वाले थे आपको प्रणाम करने के लिए, हमने आपको कष्ट दिया। सुमंत ने रो रो के कहा, बेटी राम कहाँ है? माँ जानकी ने कहा, मैं शीघ्र ही बुला करके लाती हूँ, आप बैठिए। माता जानकी दौड़ी है। प्रभु श्री राम जी का अभिषेक पूरा होके बस आरती की ही थी, वह मंदिर में प्रणाम कर रहे थे। इतने में माता जानकी पहुंची और कहा, प्रभु काका सुमंत आए हैं, उनकी आंख में आंसू हैं, वो बहुत छटपटा रहे हैं, एक बार आप शीघ्र उनकी बात सुन लीजिए। राम जी जो पूजा के वस्त्र पहने थे, उन्हीं वस्त्रों में देर नहीं लगाई, दौड़ कर आए। सुमंत के चरणों में राम ने प्रणाम किया। सुमंत ने राम को खड़ा किया। सुमंत की आंख से आंसुओं की धार चल रही थी और कहने लगे, हे राम, हे बेटा, मैं बूढ़ा हो गया अयोध्या की नौकरी करते करते। राघव, मैंने अपने अन्नदाता को
आज से पहले मैंने कभी ऐसे दुखित नहीं देखा। राम, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कैसे भी मेरे महाराज को बचा लो राम, कैसे भी अपने पिता को बचा लो। ये शब्द प्रभु राम ने सुने हैं और शब्दों को सुनते ही प्रभु श्री राम जी ने दौड़ लगाई है माता कैकेयी के भवनों की तरफ। आज की कथा को यहीं विराम देंगे।